हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को लेकर के है। इनकम टैक्स एक्ट प्रोसीडिंग्स में क्रॉस एग्जामिनेशन की उस वक्त जरूरत पड़ती है जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट के दौरान असेसी के अगेंस्ट किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट को रिलाय करता है जो कि रेवेन्यू ने किसी सर्च एंड सर्वे ऑपरेशंस में ली हुई होती है और उस स्टेटमेंट को असेसी के अगेंस्ट एडिशंस करने के लिए इस्तेमाल करता है। कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसी असेसिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता है कि उस पर्सन को असेसी से क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका दिया जाना चाहिए जिसकी स्टेटमेंट पर रेवेन्यू रिलाय कर रहा है, तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले असेसी को उस पर्सन से क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका दे। यदि वो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं देता तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में असेसी के पास क्या रिकोर्स बचता है और उन असेसमेंट्स का क्या फेट होगा, यही चीज मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट SKM एनिमल फीड्स एंड फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शिवान रमेश वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ अनदर के केस में आई। ये केस 464 ITR पेज नंबर 213 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 31 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया गया। सबसे पहले इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर था उसने असेसी को उस पर्सन के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया था जिसकी स्टेटमेंट पर रेवेन्यू रिलाई कर रहा था। तो इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल राइट है असेसी का, जो कि यदि असेसी असेसमेंट के दौरान इस राइट को एक्सरसाइज करता है तो ये राइट असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो असेसी को अवेल कराए। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि एक बार असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान यदि असेसी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये असेसिंग ऑफिसर की एक बाउंडन ड्यूटी है कि वो असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराए। तीसरा, मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट लगाते वक्त असेसी को असेसिंग ऑफिसर को यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों चाहता है। एक बार यदि ये साबित हो जाता है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के अगेंस्ट उस स्टेटमेंट को यूज करना चाह रहा है तो उस स्टेटमेंट के ऑथर को क्रॉस एग्जामिन कराया जाना चाहिए असेसी से। फोर्थ, मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सामने उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिन कराए असेसी से जिसकी स्टेटमेंट पर वो रिलाय कर रहा है। यदि असेसिंग ऑफिसर ये कहता है या हायर कोर्ट्स ये कहती हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन तो CIT अपील भी करा सकता है, तो ये बात सही नहीं है। यदि लॉ के अंदर ये प्रावधान है कि क्रॉस एग्जामिनेशन असेसिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए तो उसी के पास होना चाहिए। वो खाली इस वजह से इसको इनकार नहीं कर सकता कि ये राइट असेसी CIT अपील के पास भी एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि जनरली असेसिंग ऑफिसर इस बात की प्ली लेते हैं कि CIT अपील हैज द को टर्मिनस पावर विद द असेसिंग ऑफिसर। तो इसको इस बात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला असेसी का अधिकार है वो असेसिंग ऑफिसर के सामने ही है कि वो उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिन करे जिसकी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार है वो असेसमेंट के कंक्लूजन से पहले दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि यदि असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार नहीं दिया जाता तो ये उस तरीके से इसको समझा जाना चाहिए कि असेसी को एक
वेल कंसीडर्ड असेसमेंट ऑर्डर से दूर रखा जा रहा है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो स्टेटमेंट्स रेवेन्यू ने रिकॉर्ड की हैं एट द बैक ऑफ द असेसी, उन स्टेटमेंट्स की वेरासिटी को चेक करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और इससे ऑर्डर्स नल एंड वाइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी रिलाई किया था, लेकिन उनको सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत सर्टिफाई नहीं कराया गया। तो कोर्ट का यह कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत सर्टिफाई नहीं किया जाता तब तक उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक किया एविडेंस एक्ट के पालन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पूरे डेलिब्रेशन से ये चीज सामने आती है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर यदि कोई अथॉरिटी रिलाई करती है तो उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के तहत उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर्टिफाई कराना जरूरी है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है SKM एनिमल फीड्स एंड फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिवन रमेश वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 464 ITR पेज नंबर 213 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।